वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं बेटा चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स आप क्लियर कर लो। फर्स्ट वन इज कमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज। ये होता क्या, व्हाट इज कमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज। बुक अपने साथ आप लोग रखिए, ठीक है। इफ द रेशियो बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज की बात बोल रहा है। टू क्वांटिटी, लेट अस सपोज दैट 3 and next one is 4. The ratio between 3 and 4 quantities same kind means ये अगर एप्पल है तो इट शुड बी ऑल्सो एप्पल। क्लियर है? तो सेम काइंड हो गया, एप्पल है। अब इधर एप्पल की जगह यहाँ पर गुआवा नहीं रख सकते। जब भी रेशियो हम करते हैं सेम काइंड होना चाहिए और यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये 3 kg है इट शुड बी ऑल्सो 3 kg। यूनिट भी सेम होना चाहिए। यहाँ आप ग्राम नहीं लिख सकते। ग्राम अगर है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, देन यू कैन यूनिफाई। अगर तो सेम क्वांटिटी हैविंग सेम क्वांटिटी एंड सेम यूनिट्स। पहली बात तो ये है। तो फर्स्ट वन इट्स क्लियर हो गया कि मुझे कैसे इसे सॉर्ट आउट करना है। आपको एग्जाम्पल से ही मैं लगता हूँ। द रेशियो बिटवीन एनी टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड मैंने बता दिया एंड हैविंग द सेम यूनिट भी बता दिया। ये होना चाहिए पहले। कैन बी एक्सप्रेस्ड एग्जैक्टली बाय द रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़ लिया है अंडरलाइन में, बहुत पहले ही आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो ये पहली बात तो ये हो गई कि सेम काइंड होना चाहिए और सेम यूनिट होना चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 1 कहता है कि रेशियो एक्सप्रेस कर लो आप इंटीजर्स में। अगर इंटीजर्स में आता है तब तो ये ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है, द रेशियो। एग्जाम्पल 1 आप देख लो, बुक अपने पास रखो, मैं पहले बोला हूँ। द रेशियो बिटवीन, नेक्स्ट यही पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटीज आर सेड टू बी कमर्सेबल हो गया, अदरवाइज इनकमर्सेबल। अगर ऐसा नहीं होता है तो एग्जाम्पल फर्स्ट, the ratio between 2 whole 1/3, 2 whole 1/3 and 3 whole 1/2, it is mixed fraction। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज कर लो, दैट शुड बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 3 2 जा 7 एंड दैट इज 7/3। ओके, एंड इट विल बी 3 2 जा 7/2। ठीक है। अब ये आपका रेशियो। अभी रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, लेट अस सपोज दैट कि 4:3 है। इट मीन्स 4/3। सो हियर रिटेन 7/3, 7/3 रेशियो 7/2। इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड हियर, ओके, 7/2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/3 डिवाइडेड बाय 7/2। तो 7/3 मल्टीप्लाई, चेंज कर दिया मैंने, दैट विल बी 2/7। तो 7 and 7 कैंसिल हो गया। नाउ 2/3 फ्रैक्शन में, एंड इट विल बी रिटन एज 2:3। इंटीजर्स है दोनों सेम। सो इट इज कॉल्ड कंसरेबल क्वांटिटीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन √3, रेशियो बिटवीन √3 की वैल्यू कभी भी इंटीजर्स में तो आएगी नहीं, ओके, एंड 5 ये क्या है, इट इज कॉल्ड ई कमेंसरेबल क्वांटिटीज। तो आपने कमेंसरेबल क्वांटिटीज क्लियर हो गए आपके, और ई कमेंसरेबल क्वांटिटीज आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट अभी हम लोग जब रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो इट शुड बी वेरी नेसेसरी टू ऑल ऑफ यू कि इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियोज, कैसे कैसे रेशियोज हैं। और ये सारे क्लियर जब हो जाएंगे पॉइंट्स, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो भी होंगे
क्वेश्चंस के या एग्जाम्पल्स को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं अब चलता हूँ टाइप्स ऑफ रेशियोज में। टाइप्स ऑफ रेशियोज जब हम पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होता है। ओके, टाइप्स ऑफ, बुक अपने साथ रखिए बेटा, उससे आपको, या कंपोजिशन ऑफ रेशियोज, चल कंपोजिशन ऑफ रेशियोज कर लेता हूँ। आपके बुक्स में कंपोजिशन ऑफ रेशियोज, कंपोजिशन ऑफ रेशियोज। ओके, फर्स्ट वन इज कंपाउंड रेशियो। अभी बहुत अच्छे से आप समझना बेटा, ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है, एंड जितने भी रेशियो हैं आपके कंपोजिशंस वो क्लियर हो जाएंगे। कंपाउंड रेशियो में कंपाउंड से ही पता चल जाता है, क्या पता चलता है, कंपाउंड से ही पता चल जाता है बेटा कि इसे मुझे कैसे लिखना है। फॉर टू और मोर रेशियो, क्या बोलता है, फॉर टू और मोर रेशियो, 3 रेशियोज हो, 4 रेशियोज हो, जितने भी रेशियो हो, 2 रेशियोज between the product of their incidents to the product of their consequent is called compound ratio. एग्जाम्पल देखो, A रेशियो B, फर्स्ट रेशियो ए है एंड सेकेंड रेशियो इज C एंड D। क्या हम लोगों ने पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ देयर इंसिडेंट्स, इसका इंसिडेंट्स दिस वन, in this case incident C, so product of their A into C, it means AC, और चलो A into C में क्लियर कर देता हूँ, A into C क्या होगा, रेशियो जो होगा इनका प्रोडक्ट का होगा। तो ये अब इंसिडेंट्स का बताया आपने और कॉन्सिक्वेंस का बताया, तो अभी अब A इंटू सी कर लिया, नाउ B इंटू डी। क्लियर है। नेक्स्ट आप ले लो A इज टू B, C इज टू D, एंड नेक्स्ट वन इज ABCD, E इज टू F। ओके, एंटीसेंट देखो A C एंड D, 3 रेशियो है, 3 है, तो A, व्हाट डिड वी आंसर, A इंटू C इंटू E विल बी, सॉरी, इज टू किसके होगा, कॉन्सिक्वेंट के। कॉन्सिक्वेंट क्या है इसमें, अब B D एंड F, तो B इंटू D इंटू F, सॉरी, B इंटू D इंटू F। ये आपका हो गया, फर्स्ट वन इज कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशियो। अभी डुप्लीकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो कुछ भी नहीं है, नथिंग, आप केवल समझते जाओ, ये बुक में दिया हुआ है, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियोज, टू इक्वल रेशियोज का। अभी A इज टू B, कुछ भी नहीं करना है, नथिंग टू हैव, वी हैव टू डू इट। A इज टू B है, कंपाउंड रेशियो इसका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो है, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A इज टू B will be compound ratio of A is to B। तो कंपाउंड रेशियो इसको डुप्लीकेट करना है, तो इसको करते हैं हम कैसे, A is to B को क्या करते हैं, A is to B, इंसिडेंट्स को A into A एंड
b into b, that is a square is to b square. So this is called your डुप्लीकेट रेशियो. तो ये क्लियर हो गया. लेट अस सपोज दैट यहाँ 2 रहता, 2:3. क्या करना था? दैट विल बी 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर. जस्ट स्क्वायर करना है. सो इट इज योर डुप्लीकेट रेशियो. क्लियर है? एंड नेक्स्ट वन इज, थोड़ा टाइम लग जाता है बेटा, ट्रिप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो आपने पढ़ लिया. एंड नेक्स्ट वन इज ट्रिप्लीकेट रेशियो. ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है? ट्रिप्लीकेट रेशियो में भी सेम थिंग करना है, लेकिन यहां पर क्या है ट्रिप्लीकेट रेशियो में? ट्रिप्लीकेट रेशियो में बता देता हूं. ट्रिप्लीकेट नाम से क्लियर हो रहा है. ट्रिप्लीकेट रेशियो. ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या है? हम लोगों ने डुप्लीकेट रेशियो में क्या किया था? स्क्वायर किया था. यहां 3 टाइम्स कर देना है. a इज टू बी, इसको लिख दो a क्यूब इज टू बी क्यूब. इट मीन्स कि इंसिडेंट एंड सब्सक्वेंस को a इंटू a इज टू b इंटू b. ये आपका हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो. क्या हुआ? ये ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया. एग्जाम्पल से आप समझ लो, आपके बुक में ही दिया है 2:3. सिंपल फॉर्मूला है 2 to the power 3 and 3 to the power 3. It is the triplicate ratio of 2:3. 2 को जब कन्वर्ट करोगे, it means 2 into 2 into 2 is to 3 into 3 into 3. 2 to जा 4 to जा 8. Sorry, 2 to जा 4 to जा 8. रेशियो 3 3 जा 9 3 जा 27. सो आई थिंक कि आपका ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्लियर हो गया होगा. अब आओ, आपने कंपाउंड पढ़ लिया, कंपाउंड रेशियो पढ़ा, डुप्लीकेट रेशियो पढ़ा और ट्रिप्लीकेट रेशियो पढ़ा. नेक्स्ट वन इज सब डुप्लीकेट. अभी देखो सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट मीन्स सब डुप्लीकेट. सब डुप्लीकेट क्या है? डुप्लीकेट रेशियो. भाई यहां हम लोग डुप्लीकेट कर रहे थे, यहां सब डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो a इज टू बी आपके पास रेशियो है. कुछ भी नहीं करना है. दैट विल बी अंडर रूट a इज टू अंडर रूट b. क्लियर है? फॉर एनी रेशियो a is to b, its सब डुप्लीकेट रेशियो विल बी अंडर रूट a is to b. आपके एग्जाम्पल में दिया, मान लो कि लेट अस सपोज दैट वैल्यू ऑफ a विल बी 9 is to 16. तो क्या करना है? अंडर रूट 9 is to अंडर रूट 16. दैट विल बी 3 into 3 अंडर रूट is to अंडर रूट 4 into 4. सो बाहर क्या आ जाएगा? 3 is to 4. सो दिस विल बी योर आंसर. तो ये आपका हो गया सब डुप्लीकेट. सेम टू सेम थिंग. अभी आपने ट्रिप्लीकेट रेशियो पढ़ा था, क्या किया था? a इंटू ए इंटू ए. अभी ट्रिप्लीकेट रेशियो को मैं बोलता हूं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. इसी को यहां कर दो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. अभी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या हो जाएगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में जैसे मैंने क्यूब रूट लिया था, अभी सॉरी रूट लिया था, अभी आपको क्यूब रूट ले लेना है. मान लो a इज टू b. नाउ सब्ट्रैक्ट, ये आपका आ जाएगा क्यूब a इज टू सॉरी क्यूब b. अभी आप कहोगे सब ट्रिप्लीकेट हो गया.
यहाँ 2 का मैंने जब क्यूब किया था, इस टू 3 का क्यूब किया था, दैट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो था। अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो गया, क्यूब 3 है। अभी यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 8, सेम थिंग 8 एंड हियर 27। ये एग्जाम्पल्स के लिए आपको समझने में काफ़ी इजी आ जाएगा। क्लियर है? चलो आपको बुक से जो दिया मैं वही रख लेता हूँ, डेट विल बी इजी टू क्लियर यू। 27 is to 64, 27 is to 64, ये 27 is to 64 क्या हो गया इसका, क्यूब रूट 27 is to क्यूब रूट 64। कैलकुलेट कर लो ना। अब ये देखो कैसे करते हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ। 27 को 3 से, 3 9 जा, अगेन 3 से, 3 9 जा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, क्यू रूट। और ये आएगा इस टू 464 को आप करोगे क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 4 4 जा, ओके। सो इट विल बी 4 इंटू 4 इंटू 4। बेसिक से बता रहा हूं, आपको लगे ज़्यादा है देन यू में स्किप करके भी आप देख सकते हो। नाउ जब ये है क्यूबिक रूट 3 है तो 3 बार है 3:4, सो इट विल बी योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं जो रेसिप्रोकल रेशियो है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल्स तो आप जानते हैं रेसिप्रोकल्स क्या होता है। रेसिप्रोकल्स तो बहुत इजी से आप लोग जानते हैं। अभी मैं कोई नंबर लिख दूं, लेट अस सपोज दैट 4/5 या एनी नंबर, कोई नंबर आप लिख लो, कोई नंबर आप लिख लो, तो रेसिप्रोकल क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ रेशियो में रेसिप्रोकल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रेशियो A:P। सिंपल सा फंडा है, ये ए के प्लेस पे बी को ला दो और बी के प्लेस पे ए को ला दो, एंड अगेन सेकेंड इस और हो सकता है 1/A एंड 1/B, ओके। दिस वन इज ऑल्सो रेसिप्रोकल एंड दिस वन इज ऑल्सो रेसिप्रोकल, ओके। जैसे 3/4 रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज 4/3। तो आपको एग्जांपल, अच्छा हाँ, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए एंड बी कांट बी जीरो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रेसिप्रोकल ऑफ 3:5 आपके एग्जांपल्स में या क्वेश्चंस में है 3:5। अभी रेसिप्रोकल इसका कर क्या होगा, फर्स्ट वन इज 5:3 एंड नेक्स्ट वन इज 1/3:1/5, ओके। अभी इसको सॉल्व करके आप देख लेना। सो रेसिप्रोकल रेशियो क्लियर हो गया। आप लोग बुक्स रखेंगे, नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।